यहाँ पे ऊपर लिखो कॉन्ट्ररी, सब A to E is contrary, A to E is contrary, E to O is सब contrary, I to O, I to O सब contrary, और बीच में से कंट्रडिक्शन है। सबको हम बाद में कर लेंगे, अब कंट्रडिक्शन। अच्छा ये सबऑर्डिनेट इसमें ये है ये मतलब A E I O U, अगर आपका एक प्रोपोजिशन जो है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो उस पे जो आपका ये वाला जो होगा ना पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर आप ए और ई की रिलेशन को देखोगे ना तो उसमें से जो उन्होंने हमें रूल्स दिए हैं उस पर हम पहले फोकस करते हैं। वो रूल्स ये है कि इन दोनों में से वन मस्ट बी फॉल, ए एंड ई इन दोनों में से वन मस्ट बी फॉल, या तो ई फॉल होगा या फिर ए फॉल होगा, लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ये इसके लिए ये रूल्स जिसने भी मतलब सीख लिए तो ये इजीली कर सकते हैं। बोथ कांट बी ट्रू अब बोथ कांट बी फॉल्स। एक मिनट, इसमें से अब ये है कि आई और सब कॉन्ट्रडिक्टरी, ये अब बाद में कर ले, पहले ये वाला स्टार्ट कर ले। ए ई पहले ये कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ऑपोजिशन आ रही है। अगर ये वाला प्रोपोजिशन आपका ट्रू है तो ये वाला प्रोपोजिशन आपका ऊपर वाला E के साथ इसका कॉन्ट्रडिक्टरी है और बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। हम कॉन्ट्रडिक्टरी की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी की बात कर रहे हैं। नहीं, पहले आप ए ई ऊपर कॉन्ट्रडिक्टरी की बात करें, ए और ई का रिलेशन देखिए। एक प्रोपोजिशन आपका ए है, एक प्रोपोजिशन मतलब क्या कोई यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, एक आपका प्रोपोजिशन जो है वो ई है मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव है। उसमें ये पॉसिबिलिटी दोनों ट्रू नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं। तो एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाला प्रोपोजिशन और एक यूनिवर्सल नेगेटिव वाला प्रोपोजिशन है, दोनों आपस में एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। प्लस माइनस से हमेशा माइनस ही आता है। एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, एक साथ दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो ये क्या सकता है फॉल्स ट्रू, तो ये हो ही नहीं सकता ना, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो फिर यहाँ पे ट्रू नहीं, ये अनडिटरमाइंड है, अनडिटरमाइंड इसका पता नहीं है। अगर फॉल्स है ना फिर फॉल्स हो सकता है तो क्योंकि यहाँ पे ई इज इक्वल टू नो है ना, दोनों ट्रू एक दफा यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दोनों फॉल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स भी आ सकता है, यहाँ पे ट्रू भी आ सकता है। हम पहले जो है ना इसमें अगर इस कॉन्सेप्ट को किसी ने भी हासिल करना है तो इसका पहला रूल्स ये है कि आपने ए को सिर्फ ए नहीं लेना, अल्फ़ाबेट नहीं लेना। ए का मतलब है ऑल, सही है, और ई का मतलब है नो। तो अगर आपने ए को भी किया इट मीन्स आपने ए को भी नो किया और ई को भी नो किया, तो नो इज इक्वल टू नो, तो फाल आ सकते हैं, लेकिन ई कभी भी नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे मतलब ए को फाल कर दो और ई को आप जो है ना ये बनाओ कि ये है, ये ट्रू है, ये हो ही नहीं सकता। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, अनडिटरमाइंड, पता नहीं है। ये हम जब जो हमें वो देगा, जो प्रेमिसेस देंगे या आर्गूमेंट देंगे, तब उसके बाद हम पता लगा सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब यही है कि वो मतलब पॉजिटिव है, सही है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्ररी, यहाँ पे सब कॉन्ट्ररी, यहाँ पर भी सब ऑल्टरेशन यहाँ भी सब ऑल्टरेशन सेम सब ऑल्टरेशन। यहाँ पे क्या करना हम पहले बात करें इसमें ये यहाँ पे दो ट्रू जो है ना बहुत ट्रू वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इसके नीचे इसका ऑपोजिट है बहुत फास्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये दोनों है ना, ये दोनों ट्रू हो ही नहीं सकते प्रोपोजिशंस। अब तो दोनों फास्ट हो सकते हैं, एक ट्रू एक फास्ट हो सकता है, लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते। मैं लिखूँ इसको ट्रू, तो ये क्या होगा, ये तो फाल्स होगा, फाल्स होगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ इसको फॉल्स तो ये क्या होगा, अब अनडिटरमाइंड है, पता नहीं चलता, भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता ओके, तो ये डिस्कस हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि ये ट्रू है तो ये क्या होगा, बोथ कांट बी फॉल्स, भी फॉल्स भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर ये फॉल्स है फिर ट्रू, ये ट्रू, तो दोनों फॉल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये भी कर देगा फॉल्स हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऊपर वाले का नीचे वाले का कोई इशू है। अगर ये प्रोपोजिशन फॉल्स है तो ये प्रोपोजिशन क्या होगा,
अनडिटरमाइंड ट्रू भी सकते हैं, फॉल्स भी सकते हैं। आप ये बात करें, ये बात अगर आपको ये बात याद आ गई आप इसे भी याद रख सकते हैं। आप ये बताइए यहाँ पर ट्रू बोल सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। अगर आई ट्रू हो तो ओ क्या होगा? आई ट्रू हो, फॉल्स हो, फॉल्स दोनों हो सकते हैं। अनडिटरमाइंड। ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो दिया बात देते हैं, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, वहाँ पे दोनों ट्रू नहीं हो सकते। वहाँ पे मतलब दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं और एक भी फॉल्स हो सकता है, वो अनडिटरमाइंड हम उसको कहते हैं। और नीचे भी ये आ है, ठीक है। और क्या किया जाए तो ये एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं ए और हाँ तो क्लियर है आपको अच्छा अब ये तो रिलेशन डिस्कस कर लिए रिलेशन हम ये वाला रिलेशन डिस्कस कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ा सिंपल सा ही है, ऑपोजिट अगर ये ट्रू है ना तो ओ फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है ऑपोजिशन तो ये कर जाएगा ट्रू हो जाएगा, सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट तो क्रॉस बन रहा है, क्रॉस डायरेक्ट हाँ, ये दोनों का इजी है। इजी सब इजी ये ट्रू है तो ये फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ऑपोजिट रिलेशन आप यूज करेंगे, ठीक है सिंपल। और यहाँ इसकी बात करते हैं ये वाला, इसमें क्या है कि की वैल्यू होगी ना वो नीचे फ्लो करेगी, सही है, नीचे जाएगी। अगर ये फॉल्स है तो नीचे भी क्या जाएगा, फॉल्स ही जाएगा। मतलब अगर एक फॉल्स है ना तो ये भी क्या होगा, आई प्रोपोर्शन होगी फॉल्स होगा। अगर ए ट्रू है तो आई भी। लेकिन यहाँ भी एक और चीज़ नोट कर ले, उन्होंने सर ने जिस तरह बताया ना, उन्होंने कहा है कि फॉल के लिए जो एरो है वो ऊपर की तरफ होगी, जबकि ट्रू के लिए जो एरो है वो नीचे की तरफ होगी। अभी जो आपने बनाया आप कोशिश कर ले कि इसके सामने लेके टी इंस्टेड ऑफ नीचे होगी, ये ट्रू फॉल्स के लिए ऊपर होगी, ये ट्रू के लिए आप ये फॉल्स की हो जाएगी, ये फॉल्स की हो जाएगी, ये ट्रू के लिए। अच्छा बस फॉल्स की हो जाएगी तो फिर फॉल्स ऊपर जाएगा, वन साइडेड है। अगर फॉर एग्जांपल ए जो है ना वो फॉल है ना तो नीचे आ सकता है ये, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आई अगर फॉल है आप ऊपर को वाले को डायरेक्ट फॉल कर दो, नहीं, क्योंकि एरो की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक तरफ है, ए से आई की तरफ। अगर ये फॉल्स हो जाए तो आई डायरेक्ट फॉल हो जाएगी, क्योंकि एरो की नहीं अब ये अनडिटरमाइंड है, नीचे वाला आई वाला अनडिटरमाइंड। ऊपर तो जाएंगे आई से ना, हाँ और कर जाएंगे तो फिर अगर फॉल्स हो ये तो इजीली है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, जब ए से नीचे आई की तरफ क्या फ्लो करेगा, फिर टी फ्लो करता है। फ्री फ्लो करेगा। इसको साफ कर दे, फिर से कर दे, कन्फ्यूजन बना दे। अब दोबारा मैं साफ एक इजी सा साफ क्लियर है। अगर वो रूल आपके माइंड में आ जाए तो इससे इजीली बन सकते हैं। फॉल ऊपर अगर ट्रू हो जाए ना तो नीचे भी ट्रू हो गया, तो ये एरो का सिंबल ऊपर से नीचे ये ए ये आई जो उन्होंने इसका जो तरीक़ेकार है एरो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको जब भी आपने इसके बनाया तो कोशिश करें कि ट्रू को अंदर ही रखें और इसके एरो को डाउन में रखें, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। ट्रू अंदर होगा और इसकी एरो डाउन, जबकि फॉल बाहर दोनों तरफ, यहाँ भी बाहर बनाया, यहाँ भी बनाया, ट्रू को मैंने दोनों ऐसे बना अंदर बनाया और इसकी एरो की पोजीशन है वो डाउन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल की ए जो है ना ये क्या है, ये ट्रू है, तो अब ट्रू की वैल्यू
नीचे से ऊपर ट्रू नहीं जा सकता। आप इसके एग्जांपल्स की नहीं सर, मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं। इस एग्जांपल करेंगे ये पॉपुलेशन लेके उसकी एग्जांपल कर सकते हैं। एक ही है ना, ऑल ह्यूमंस आर लो ऑल ह्यूमंस आर वो नहीं है कोर्स में आर ह्यूमंस स्लीप। ऑल ह्यूमन स्लीप। ठीक है, ये आर ये अब आपको ए वाला होगा। आई का एक्चुअली है आई के सब और एफर्मेटिव है। सम ह्यूमन स्लीप सही हो गया। ठीक हो आर ह्यूमन स्लीप, सम ह्यूमन स्लीप। कंक्लूजन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी बस आर। हमारा काम जो है ऐसे है। अब ये आर ये मतलब स्लीप सोते हैं तो सम भी सोते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है वो ट्रू है, सब सोते हैं। ए क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव है ना, आल के लिए यूज होता है। मैंने क्या कहा था कि इसको आपने सिर्फ अल्फाबेट नहीं लेना, ए नहीं लेना सिर्फ, इसको आपने ऑल लेना है, ऑल, और अफर्मेटिव लेना है, नो भी नहीं लेना। ए को आप ऑल ले लो, यूनिवर्सल ट्रूथ ले लो इसको, आई को सम ट्रूथ ले लो, सम जिसमें से प्रोबेबिलिटी होती है, ई को आप कंप्लीटली नो ले लो, यूनिवर्सल नो जिसे हम कहते हैं, और ओ को आप सम पर्टिकुलर मतलब पार्टिकुलर नो ले लो। तब आपकी कंसेप्ट इसमें से आपके कंफ्यूज नहीं होगी। अब जब मैंने कहा कि ऑल इज ट्रू, मैंने क्या कहा? ऑल इज ट्रू है ना, तो हो सकता है कि आई भी ट्रू है भी। क्यों है? आर ह्यूमन स्लीप, सम ह्यूमन स्लीप, ये की बात है। कि आपके ऑप्शन आएगा ना, उसमें और ऑप्शन होगा, सम ह्यूमन नॉट स्लीप, नॉट सम, हाँ, ऑल ह्यूमन नॉट स्लीप, तो आपको चूज करना पड़ेगा ये वाला। अगर आप उन्होंने कहा कि आई के लिए फाइंड करें, आई के लिए बैठो, ये अच्छी चीज़ है, सुनो। ए के लिए क्या कहा कि यूनिवर्सल मेरा ब्रेक एफर्ट में मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा और भी कैसे करें, पॉजिटिव, हम इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, सही हो गया। यूनिवर्सल पॉजिटिव है, मुकम्मल, ये यूनिवर्सल नेगेटिव कंप्लीट। जब ये यहाँ पे सम की बात करते हैं, लेकिन इसके सम है और इसके सम में फर्क ये है कि ये पॉजिटिव सम है, सम, जबकि ये सम नेगेटिव जो कि नॉन की तरफ इशारा है, सही हो गया। अब मैं आपको बात बताता, अगर सब कुछ ठीक होता है तो उसमें से कुछ भी ठीक होता है ना, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि ऑल ह्यूमन स्लीप, सारे ह्यूमन सोते हैं, और उसके बाद मैंने अब सम इसका अल्फाज क्या है, सम है ना, और पॉजिटिव भी है, तो मैं तो यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि सम ह्यूमन नॉट, क्योंकि बात में कहाँ चली जाएगी, ओ की तरफ चली जाएगी पर्टिकुलर। और मैंने क्या कहा, और इसने ये भी कहा था कॉन्ट्रडिक्शन में कि जब ए ट्रू होगा तो ओ फॉल्स होगा, जब सारे सोते हैं तो सम नहीं सोते, ये गलत हो गया कि नहीं, तो ओ गलत हो गया कि नहीं। हमने कहा था ना कॉन्ट्रडिक्शन में कि ए ट्रू तो ओ विल बी फॉल्स, बिल्कुल ये कहा था, ये तो है। जब ए ट्रू तो ओ विल बी फॉल्स। लेकिन हम सबऑर्डिनेट की बात करते हैं, नीचे नीचे की बात, डायरेक्ट मतलब ऊपर से डाउन की तरफ। यहाँ पे हम कहते हैं कि इस एरो की जो मतलब ये है ना एड, वो डाउन तरफ है, मतलब ऊपर जो कुछ होगा नीचे भी होगा, सही है। आप ये अपने कंसेप्ट में रखो, ए इज जो है ना ट्रू, ये ट्रू है, आप इसको ट्रू मानते हैं, ऑल ह्यूमन स्लीप। अब आई के लिए वर्ड तो यूज होता है सम, और ये एफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव ही है, हम इसमें नॉट नहीं डाल सकते, तो सम ह्यूमन स्लीप ये भी इसके साथ हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब ए ट्रू होगा तो आई भी ट्रू ट्रू होगा, सही हो गया। अब हम उल्टे से करते हैं कि सम पीपल रन, सही हो गया। मैंने पहले बोला कि आई को पहले ले रहा हूँ ना, ऑल पीपल रन, के इससे हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। मैंने हम कहा अनजस्टिफाइड, सम पीपल रन, ठीक है। क्या आप इसे ये अक्स कर सकते हैं कि सम पीपल रन तो सारे ही करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ गई इसमें फिर से। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि जब सम पीपल रन, इसका मतलब ऐसा है कि सम ही कर सकते हैं, मतलब आई ट्रू हो सकती है,
लेकिन ए इज़ अनडिटरमिन्ड। ज़रूरी नहीं कि ए भी 100% रन करेंगे सारे, नहीं, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो मैंने आपको ये क्या कहा कि इसकी हेड अगर ये सब जो है ना ये ट्रू है, आई अगर ट्रू हो गया कोई, इसको छोड़ो फिलहाल, मैंने एफ को टच ही नहीं किया है, मैं सिर्फ ट्रू की बात कर रहा हूँ कि अगर आई सम की बात कर रहे हैं वो ट्रू हो गया तो ए भी अनडिटरमिन्ड। वाई? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई भी है सम, पीपल भी लिख किया, नॉट डाला, नॉट मैंने डाला नहीं डाला, क्यों? यहाँ पे पॉजिटिविटी रन, कुछ लोग दौड़ते हैं, ऐसे हरगिज़ ही मुराद नहीं कि आल पीपल, प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है कि सारे दौड़ रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं दौड़ रहे, अनडिटरमाइंड हो गया। अब हम कहते हैं ना कि सम पीपल रन सही, हाँ, पर्टिकुलर हो गई, पार्टिकुलर पॉजिटिव हो गई, और ये नीचे वाली हो गई ऑल पीपल रन, यूनिवर्सल यूनिवर्सल हो गई, यूनिवर्सल हो गई, हाँ, कैसे? ऑल पीपल रन ना, तो ठीक है ना, मैंने पहले आई की बात की, इसका मतलब था कि सब में डाला है तो मैंने आई की बात की। अब आई की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आई की तरफ से एक ही तरफ चला जाऊँ, बिल्कुल Particular to universal। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई सम पीपल रन, कुछ लोग दौड़ते हैं, इससे हर किसी मुराद नहीं है कि सारे लोग दौड़े। जिस तरह मैंने पहले दिया था कि ऑल पीपल रन, अब अगर मैं लूँ कि सम पीपल रन, कोई बात नहीं, हाँ सही है, जब सारे दौड़ते हैं तो उसमें से कुछ भी दौड़ते हैं, तो फिर हम इस तरह कहते हैं कि ये फाइल प्रोबेबिलिटी के लिए अनडिटरमाइंड है। मैंने कहा ट्रू है, अनडिटरमाइंड, क्योंकि ये हो भी सकता है कि सारे दौड़ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि नहीं दौड़ रहे सारे, तो वही सम ही दौड़ रहे हैं। फॉल्स क्यों कहते हैं ना, अनडिटरमाइंड की बात कर रहा हूँ, False को छोड़ो, क्यों इसको undetermined। बीच में सर ला? ने कहा नहीं, अब इधर से जाओगे ऊपर तो ये अब फाइल निकलोगे, नहीं ये तो अब फाल की अलग बात है, आप फाल को ट्रू में अंदर कर रहे हो। आप एक चीज़ को ले लो, सिंपल एग्जाम्पल है, आप पहले सुनो शुएब, मेरी बात सुनो, यहाँ भी क्या है, ये एरो किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, वहाँ उसको क्या कहते हैं? ट्रू। एक बात पे एक टाइम में एक चीज़ करेंगे और वो है ट्रू। हमने फॉल्स के बारे में कोई बात नहीं की, सही है? और ह्यूमंस नहीं, सब सोते हैं, सही हो गया, तो ए ट्रू हो गया, आप मानते हो उसको। अब एक यूनिट डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? अगर सब सोते हैं तो थोड़ी भी सोते हैं, सही है, थोड़ी भी सोते हैं, क्या हो गया? दोनों ट्रू हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ, सम पीपल, यहाँ पे मैं सम की करूँ, थोड़े भागते हैं, ये स्लीप वाला करो तो भी ठीक है। चलो अच्छा इसके एग्जांपल में चेंज करो, एग्जांपल चेंज करो तो बताएं, आप मुझे एग्जाम्पल दें। अब देख, सम, ऑल कैट्स आर एनिमल, आप ऐसे शुरू कर रहे हैं, मैं आप यहाँ पे पर्टिकुलर अफर्मेटिव से शुरू शुरू करें। करा ना, आप ऊपर से करें। ऑल एनिमल्स आर आप कैट्स आर एनिमल, सही हो गया, दिस इज फॉर ए। अब ओ आई है, सम कैट्स आर सब पेट्स आर एनिमल। अब आप बताओ, जब सारे एनिमल हैं तो अगर आप सम की बात भी करो तो वो भी एनिमल है। अब सारों में से थोड़े आते हैं, दोनों में से सारे नहीं आते। Do you understand? इसका ये बनता है जब हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ आते हैं, अफर्मेटिव की बात छोड़ो, तो वो ट्रू हो सकता है, मतलब ट्रू हो सकता है बड़े में से। अगर हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल में जाते हैं तो वो अनजस्टिफाइड होता है, वो अनडिटरमाइंड होगा, हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये 100% ऐसा है इधर डिटरमाइंड है, इधर फाल होगा। तो फिर से फाल क्यों जा रहा है? यहाँ पे हम फाल की बात ही नहीं करते हैं। नहीं मैं ये नहीं, ये तो सर ने वाजिह किया है कि ये वाजिह इस तरह होगा, मतलब ये है कि ना अनडिटरमाइंड, मतलब ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, सिंपल ये है। अनडिटरमाइंड का मतलब ये है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप इसको ये नहीं करना, सीधा आपने ये नहीं कहना कि फॉल्स, क्योंकि अगर इस तरह है फिर हम जो ये कहते हैं ये प्रेमिसेस में अपने प्लूरल वेरी में, तो इस तरह के कहते हो ये टी और यहाँ पे पता नहीं क्यों, तो वहाँ भी कहते हैं फॉल है या ट्रू है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब हमारी चीज़ हमारे सामने कोई है नहीं, कुछ है नहीं, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सिंपल यूज करें ना, वो तो अगर एग्जांपल देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ही कहेंगे तब फॉल्स कैसे है, बात? जब मैं आपको पॉसिबिलिटीज दोनों की हैं। जब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ बात की, ये हकीकत है कि जब थोड़े लोग भाग रहे हो तो सारी दुनिया भाग रही होती है, ये हकीकत है।
आप इसको मानते हो, तस्लीम करते हो। जब नहीं करते तो क्या है मतलब? हो सकता है अगर क़यामत का दिन हो गया, मैं कहूँ कि कुछ लोग भाग रहे हैं और सारे भाग रहे हैं, मैंने कुछ को देखा और बाकी सारे रहे, प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं? और ये भी हो सकता है कि कुछ भाग रहे हैं लेकिन सारे नहीं भाग रहे। हो सकता शायद मेरी वो हो सकता है। अल्फाज में ना थोड़ी मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये अनडिटरमाइंड है। हाँ, अनडिटरमाइंड का ट्रू भी आ गया, फॉल्स भी आ गया। आप एक चीज़ की डिले नहीं करते, आप बार बार फॉल्स जैसे कह रहे हैं। नहीं अब मैं आराम से अनडिटरमाइंड आ गई, सही। फिर अनडिटरमाइंड के बाद हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ है, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ है। एग्जाम्पल से देखेंगे, हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू सर, अगर क्वेश्चन किस बेस पे आ गया तो आपको कहेगा कि अगर हमारे पास आई ट्रू है तो ए क्या होगा? अब मुझे जवाब दें, ए क्या होगा? फॉल होगा। यही तो आपकी गलती है। मैं आपको कहता हूँ फॉल भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। जब ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी, उसको हम कहते हैं अनडिटरमाइंड। ये वर्ड जो होता है इस चीज़ से सर ने वर्ड यूज़ किया था। हाँ किया था। मैंने लिखा है ना, इस वजह से तो आपको कह रहे हैं। उस दिन जिसमें नहीं है। ये हो गया। अब इसका मतलब ये सारा केस था ट्रू का। If I want to relate A to O, what's the process? ए वो तो मैंने आपको सिंपल से बता दिया। हाँ वो तो सही है वो मैंने कैसे किया? Apologies. Okay. ए को आल लेते हैं, उसको भी समझाना है। चलो A का तो बिल्कुल वो ऑपोजिट है, A true O false. कंसेप्चुअली मैं एग्जांपल से आपको प्रूव कर रहा हूँ। आल ह्यूमन स्लीप, और यहाँ पे कहते हैं कि ओ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Universal negation. ये आप बताएं, ओ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आल ह्यूमन स्लीप तो एन ए के लिए All humans are- आल गेट्स आर एनिमल्स, all cats are not. Some cats are not. ओ के लिए आपके सम Cats are animal. गेट्स आर एक अच्छा are not. ओ की बात आर नॉट एनिमल्स। ये तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये आपकी बात सही है कि सम कैट्स आर नॉट एनिमल, सम कैट्स आर नॉट एनिमल। ये आपकी जहन मान रहे हैं कि तोड़े जो है ना बिल्लियाँ वो जानवर नहीं है, नहीं मान। तो ये क्या हो गया? फाल हो गया। आपने सुना था कि ये फाल हो गया, तो ये क्या है? True. ये क्या है? False. फाल किसके सामने लिखूँ? O. ट्रू किसके सामने लिखूँ? तो मैंने नहीं बता दिया, इससे कॉन्ट्रडिक्शन। ये तो सही है पर मुझे ना इस पे चला हुआ हाँ, ये इस बात मैंने आपको बता दिया ना। ट्रू का केस बता दिया। आप एक किस को नाम बताएं, दोनों बताएं, ट्रू एंड फॉल्स। अब हॉस्टल में ऊपर पहले से फॉल्स का भी यही है, फॉल्स का भी यही है, वो भी इसी तरह है। अगर आप एग्जाम्पल है सम है ना, इसके मतलब सम ने कहा सम, हम कोई गलत ऐसे करें सम पीपल। अब यहाँ पे मैंने कोई नो नहीं डाला, लेकिन ये बात भी मैं गलत कर रहा हूँ, सही है। तो ये हो सकता है कि अगर सम पीपल आर फिश, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आल पीपल, लेकिन तो मैं कुछ भी सकता हूँ, पीपल आर फिश। ये क्या है? आप कहाँ समझ आ रहा है? मैं आई से ऑल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। आई क्या है? सम है, पीपल है, आर फॉल्स। No, I is particular. fish. अच्छा, some people are fish. सब मैंने देखा सही, सब सही, पीपल सही। आर फिश। सही। सही है। किस चीज़ की मैं लिख रहा हूँ? I. आई के लिए। Okay, okay. और बात क्या कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ कि False. गलत? तो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? फॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब अगर मैं फॉल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ भी कर सकता हूँ कि ऑल पीपल आर फिश। ये भी गलत है। अगर थोड़े से के लिए भी मैं गलत कर रहा हूँ तो ऑल के लिए भी गलत है। एक छोटी सी चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि गलत है, तो अगर मैं यूनिवर्सली भी कहूँ तो गलत ही है, चाहे मैं यूनिवर्सली ले लूँ या छोटे। फिर से आप कंफ्यूजन है। सम पीपल आर फिश, लोग क्या फिश हो सकते हैं? They, चाहे मैं सम ले या फिर ऑल ले, they are not fish. दे आर नॉट फिश। तो फॉल्स से ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फिर से इसका उल्टा ले लिया, मैंने वहाँ पे इसके बिना तो इसलिए कह सकते हो चावल पक गया ना, आधे चावल जो है वो खराब है। हाँ ठीक हो गया। तो इससे ये निकाल पूरे चावल। सारे चावल ठीक नहीं है। वो भी एक ही देगा उसमें हरा बात ठीक नहीं कोई है। नहीं सकता, सारे हरा। ऐसे ही है। कुछ चावल खराब सारे ज़्यादा के लिए गलत तो गलत है, फॉल्स है, सही है। तो यहाँ पे हम ऐसे एक ही तरफ जा सकते हैं। अब इसका उल्टा भी है, आल पीपल आर, अब यहाँ पे फॉल्स की बात करेंगे ना, सही की बात नहीं, ऑल पीपल आर। और यहाँ पे जो है ना सम पीपल आर, यहाँ पे अब कंफ्यूजन है एंड आई हैव नो क्वेश्चन।
कंफ्यूजन नहीं हो तो अफर्मेटिव ही नहीं बनता।